हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम सेट 7 की बात करेंगे। इस सेट में उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर के अलावा अलग अलग पेपरों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हों। फ्रेंड्स, अगर आपको ये PDF लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 पूछ रहा है आपसे कि इफ ए प्रेशर विंड प्रेशर इट kg per centimeter square v the velocity in किलोमीटर प्रति हावर एंड k इज द कांस्टेंट ऑफ। तो बताना है आपको, ठीक है, p में, ठीक है, यानी कि प्रेशर में और वेलोसिटी में और k जो कांस्टेंट है, इसमें क्या रिलेशन बनेगा। ठीक, तो जो रिलेशन बनेगा इसमें, यानी कि हमारा जो विंड प्रेशर v को यहाँ पे p को दिखाया गया विंड प्रेशर से, जो हमारा विंड प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के। यानी कि p जो है हमारा, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, v स्क्वायर के। जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिससे मैं k बोला हूँ। ठीक है, तो रिलेशन क्या बन गया, p इजकल टू के भी स्क्वायर। तो P इजकल टू के भी स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इज करेक्ट आंसर है 121 का। 122 पे चलते हैं। पूछ रहा है वेन द मैच, यहाँ पे MATCH नहीं है, MACH मैच नंबर है। ठीक, मैच नंबर इज द मोर देन 6। तो आपको बताना है अगर मेरा जो है मैच नंबर 6 से अधिक हो तो उस फ्लो को हम क्या बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हमारा जो है मैच नंबर कितना है, 0 से लेके 0.8 के बीच में, तो इसको बोला गया है सब सोनिक, याद रखेंगे। ठीक, सब सोनिक। अगर हमारा मैच नंबर जो है, ठीक, 1 है तो इसको क्या बोला गया है, सोनिक बोला गया है। ठीक, अगर हमारा मैच नंबर जो 1 से 3 के बीच में है तो इसे बोला गया है क्या, सुपरसोनिक। अगर हमारा मैच नंबर जो है, ठीक, 3 से ज़्यादा है तो उसे बोला गया है क्या, ठीक, 3 से क्या है, ज़्यादा है तो उसे बोला गया है क्या, हाइपरसोनिक। तो याद रखेंगे यहाँ पे 4 क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो पूछ रहे हैं आपसे अगर हमारा जो है कितना मोर देन 6 हो तो मोर देन 6 को क्या बोलेंगे, ये 3 से ज़्यादा है इसलिए क्या हो जाएगा, हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं 123 पे। पूछ रहे हैं आपसे विच आर द फॉलोइंग, ठीक है, फिनोमिना इज पाइप फ्लो टर्न वाटर हैमर। तो वाटर हैमर की कंडीशन में आपसे पूछ रहा है वो कौन सा मेरा जो फिनोमिना है, ठीक, वाटर हैमर के वाटर हैमर की कंडीशन में बताना है। तो वाटर हैमर क्या होता है पहले ये जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पाइप है, अगर इसमें क्या वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वाल्व है, अगर इस वाल्व को मैं सडन बंद कर दूँ, अचानक बंद कर दूँ, तो यहाँ पे पानी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होने का मतलब पूरी काइनेटिक एनर्जी जो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब प्रेशर का वैल्यू जब बढ़ जाता है तो इसको, यानी कि पाइप के वाल्व पे क्या करेगा ये, ठीक है, नोटिंग यानी कि एक आवाज़ आएगा, ठीक, उसी को कहा गया वाटर हैमरिंग। तो पूछ रहा है ये कब होता है वाटर हैमरिंग, तो आपको बताना है इसमें। तो वाटर हैमरिंग जो केस में देखने को मिलता है वो देखते हैं ऑप्शन पे, द सडन राइज ऑफ प्रेशर इन लॉन्ग पाइप ड्यू टू सडन क्लोज द वाल्व। बिल्कुल करेक्ट, अभी तो यही बताया कि जैसे अचानक वाल्व को बंद कर देते हैं तो क्या होता है, प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है, तो इसको कहते हैं वाटर हैमरिंग। तो एज करेक्ट आंसर है। चलते हैं 124 पे। 124 पूछ रहा है आपसे ड्रैग फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ। ये जो मेरा ड्रैग फोर्स है वो पूछ रहा है किसका फंक्शन है। तो ड्रैग फोर्स यानी कि अगर बात करें ड्रैग फोर्स की, तो ड्रैग फोर्स यानी कि F इक्वल टू क्या होता है, 1/2, ठीक, CD इंटू रो A इंटू V स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं CD मेरा क्या है, CD हमारा ड्रैग कोफिशिएंट है, क्या है, ड्रैग कोफिशिएंट है। ये रो क्या है मेरा, ये मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। ए क्या है मेरा, ये मेरा है क्या, प्रोजेक्टेड एरिया है। V क्या है मेरा, वेलोसिटी है। तो याद रखेंगे F इजकल टू यानी कि ड्रैग फोर्स इजकल टू होता है 1/2 CD रो A V स्क्वायर। तो ऑप्शन पे चलते हैं अपने। ऑप्शन कह रहा है कि हमारा जो ड्रैग फोर्स होगा, ठीक, प्रोजेक्टेड एरिया पे होगा, ठीक, मास डेंसिटी पे होगा,
या वेलोसिटी बॉडी यानी ऑल ऑफ द एबव। तो भी बताएं इन सब पे डिपेंड करता है हमारा ड्राइव फोर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं 125 पूछ रहा है टू अवॉइड इंटरप्शन ठीक फ्लो साइफन इन एयर वेसल। तो ये क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर वीडियो में करवा चुके हैं, कर आए हैं कि साइफन पे हम ठीक मतलब किस जगह पे हम जो है एयर वेसल को प्रोवाइड करते हैं। तो एयर वेसल को हम प्रोवाइड कहाँ पे करते हैं, वो हम करते हैं कहाँ पे, समिट पे। ठीक है, समिट पे क्या करते हैं, यहाँ पे एयर वेसल को प्रोवाइड किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर वीडियो में हम बता चुके हैं कि यहाँ पे ऐसा होता है निगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है इसी वजह से, यानी कि फ्लो की रास्ता में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 126 पूछ रहा है आपसे इन ऑर्डर द रिप्लेस ए कंपाउंड पाइप बाय ए न्यू पाइप ठीक द पाइप विल बी इक्विवेलेंट व्हेन फॉलोइंग आर द ठीक सेम बोथ। तो यहाँ पे पूछ रहा है इक्विवेलेंट पाइप के कंडीशन में। इक्विवेलेंट पाइप क्या होता है, ठीक ये भी अपने प्रीवियस वीडियो में करवा चुके हैं। ठीक, इक्विवेलेंट पाइप क्या है, तो इक्विवेलेंट पाइप वो पाइप होती है ठीक है जिसमें मेरा फिक्स जिसमें हेड लॉस और डिस्चार्ज दोनों क्या हो, सेम हो। तो दिखाना है आपको, यहाँ पे बोला है लेंथ एंड फ्लो ठीक नहीं, डायमीटर एंड फ्लो नहीं, लॉस एंड लॉस ऑफ हेड और फ्लो बिल्कुल करेक्ट है। फ्लो और लॉस ऑफ हेड जो है दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट पाइप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 127 पे पूछ रहा है इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड देन द प्रेशर इज फ्लूइड ड्यू टू वाटर हैमर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको बताना है यहाँ पे ठीक। तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं कि वाटर हैमर में जो प्रेशर आता है P इजकल टू वो क्या आएगा, रो V इंटू सी मेरा क्या है, सी इज कॉन्स्टेंट है, सी इजकल टू होता क्या है अंडर रूट के बाई रो। तो अगर यहाँ पे सी का वैल्यू हम रख दें ठीक, तो सी का वैल्यू जब रखेंगे यानी कि रो इंटू वी इंटू सी का वैल्यू अंडर रूट ठीक के बाई रो ठीक। यहाँ कहेंगे रो है मेरा, इधर भी रो है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे अंडर रो से में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये रो हट जाएगा, इस रो से ये रो कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा मेरा क्या, तो भी अंडर रूट रो ठीक, ये तो अंडर रूट के है ही ठीक, ये हो जाएगा। तो देखा गया यहाँ पे देखिए हमारा जो P है, P का जो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या अंडर रूट ठीक रो इंटू के और V। तो बताना है आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो हमारा प्रेशर जो है V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर जो है हमारा वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के क्या है, अंडर रूट है। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो मेरा क्या बनेगा ये देखिए, अभी यहाँ पे जो मेरा प्रेशर था वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के क्या था, अंडर रूट था, तो यही है, यानी कि यही तो बना था P इजकल टू क्या V अंडर रूट के इंटू रो। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर हमारा जो है कि रो के क्या अंडर रूट के इक्वल है, यानी कि प्रोपोर्शनल है। सी इज करेक्ट आंसर है। चलते हैं 128 पे पूछ रहा है इन डिफाइन द फ्लूइड नंबर 3 अप्लीकेबल टू द चैनल इन शेप ऑफ लेंथ पैरामीटर यूज। तो आपको बताना है यहाँ पे बताना है कि हमारा जो फ्लूइड नंबर ठीक किसके लिए एप्लीकेबल है ठीक। तो अगर हम बात करें फोन नंबर की, तो इक्वल टू होता है V बटा अंडर रूट G इंटू ए बाई टी। तो आपको बताना है यहाँ से क्या होगा मेरा, तो V इक्वल टू फ्लूइड नंबर इक्वल टू हो जाएगा V ठीक है ए बाई टी जी अंडर रूट वाई ठीक, अंडर रूट वाई, ये पूरी वैल्यू वाई हो जाएगी, यही तो डेप्थ है ठीक। अब तो बताना है यहाँ पे मेरा किसके ये फ्लूइड नंबर जो है ठीक किसके लिए होगा ये, तो हो जाएगा मेरा। चलते हैं ऑप्शन पे, डेप्थ ऑफ फ्लो, हाइड्रोलिक रेडियस या वाटर वेटेड परिमीटर या रेशियो ऑफ द एरिया विथ। बिल्कुल यही करेक्ट है, ये रेशियो किसका, एरिया का और मेरे चौड़ाई का, टॉप विथ का ठीक है फ्लूइड नंबर। नेक्स्ट चलते 129 पूछ रहा है द फ्लो इज ओपन चैनल इन लेमिनार रिनाल नंबर। अगर हम कह रहे हैं फ्लो कैसा हो ठीक है, लेमिनार हो, तो आपको बताना है वो कितना वैल्यू होनी चाहिए। वो भी किसके लिए पूछा है, ओपन
चैनल के लिए पूछा है, पाइप के लिए नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, लेस देन 500, याद रखेंगे। और टर्बुलेंट पूछेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे टर्बुलेंट के लिए कितना होता है ओपन चैनल के लिए। तो 130 चलते हैं, पूछ रहा है द फ्लो ऑफ ओपन चैनल टर्बुलेंट फ्लो इज द रेनॉल्ड्स नंबर। देखिए आ गया वही क्वेश्चन, टर्बुलेंट के लिए कितना होता है, ठीक। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना होता है, बहुत ईजी है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 131 में पूछ रहा है व्हेन द फ्लो इज एन ओपन चैनल इज ग्रेजुअली वेरी द फ्लो इज सेड टू। तो आपको बताना है, ठीक। ओपन चैनल में हमारा अगर फ्लो जो है ग्रेजुअली वेरी कर रहा है तो उस फ्लो को क्या बोलेंगे, ठीक। तो उस फ्लो को क्या बोलेंगे, उस फ्लो को बोलेंगे स्टडी, ठीक। स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को हम क्या करेंगे, वही मेरा जो ग्रेजुअली क्या होता है, वेरी होता है, ठीक। कभी कभी ये भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है कि हम अगर किसी भी टॉप को यानी किसी भी टोटी को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो वहाँ पे पूछता है कि कौन सा फ्लो होता है, तो वो भी यही होता है, स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो स्टडी वह फ्लो होता है जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है वो क्या हो, समय के साथ चेंज ना हो, ठीक। इसी को बोलेंगे स्टडी। 132 पे चलते हैं, पूछ रहा है द टर्म ऑफ अल्टरनेट डेप्थ इज द ओपन चैनल फ्लो रेफरेंस ऑफ द। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा करेक्ट, ठीक। अल्टरनेट डेप्थ पूछ रहा है, तो अल्टरनेट डेप्थ होता क्या है, वो मेरा होता है कि उसका एनर्जी जो है क्या हो, किसी भी डिस्चार्ज पर सेम होना चाहिए, तो यही हमारा होता है अल्टरनेट डेप्थ। तो अल्टरनेट डेप्थ की क्या होगा, ऑप्शन में चलेंगे डेप्थ ऑफ हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी एंड गिवन डिस्चार्ज। देखिए बोला है यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए किसी भी गिवन डिस्चार्ज पे, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, अल्टरनेट डेप्थ, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो किसी भी फ्लूइड का अगर स्पेसिफिक एनर्जी सेम है किसी गिवन डिस्चार्ज पे, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, अल्टरनेट डेप्थ। चलते हैं 133 पे, पूछ रहा है द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर। तो कोई भी अगर हमारा जो है, ठीक है, अगर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो कह रहा है कब ये मोस्ट इकोनॉमिकल होगा, ये मोस्ट इकोनॉमिकल तब होगा जब क्या हो, यानी कि इसकी गहराई की, इसकी जो चौड़ाई, इसका जो डेप्थ है, इसकी चौड़ाई का क्या आधी होना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है यानी कि जो ब्रेथ है, ठीक है, इसकी गहराई की क्या होनी चाहिए, 2 टाइम्स होनी चाहिए। तो याद रखेंगे, कह सकते हैं बी इक्वल टू, अगर बी की चौड़ाई हो गई एंड एच सपोज कर इसकी हाइट हो गई, तो क्या कहेंगे बी इक्वल टू 2h, तभी हमारा चैनल जो होता मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। अगर बात करें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए वो डेप्थ का आधा होना चाहिए, ये भी याद रखेंगे। 132 पे चलते हैं, पूछा इन ए रेक्टेंगुलर चैनल रेशियो द स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ, तो बताना है यहाँ पे। तो आप जानते होंगे, ठीक है, यहाँ पे यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है मेरा 3/2 क्या, उसके बाद क्रिटिकल डेप्थ 8 होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा नियर अबाउट, सॉरी, इसको जब करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1.5 अंडर 1.5 सी वाई सी आ जाएगा। तो 1.5 क्या होता है इसका, यही तो मेरा इसी इक्विवेलेंट होता है, ठीक। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक, 1.5 इस करेक्ट आंसर है। तो हमारा स्पेसिफिक एनर्जी होता है, जो स्पेसिफिक एनर्जी या तो क्रिटिकल डेप्थ, ठीक, वो मेरा इतना ही होता है 1.5, याद रखेंगे। क्रिटिकल एनर्जी इक्वल टू 3/2 क्रिटिकल डेप्थ होता है। इन ओपन चैनल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कॉमनली यूज इन डिफाइन द रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक। रेनॉल्ड्स नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, डिफाइन हो रहा है कब, जो ओपन चैनल फ्लो हो, ठीक। तो ये होता है हमारा क्या, हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू होता है क्या, A/P, क्या होता है A/P, ए हो गया एरिया, P हो गया क्या, पैरामीटर, ठीक, उस सेक्शन का। तो ये होता है मेरा क्या, हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 136 पूछ रहा है फ्लो ऑफ वाटर थॉट पैसेज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमारा फ्लो जो हो, ठीक है, किसी भी चैनल में या कहीं भी किसी भी जगह पे या किसी भी कंडीशन में पूछ रहा है, अगर हमारा जो फ्लो हो रहा है वो किसके अंडर में हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में, तो उसे बोला गया क्या बोलेंगे।
तो जैसे सपोज करिए मान लीजिए कोई भी ड्रेनेज है, कोई भी नाली है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पानी फ्लो हो रहा है तो ऊपर से मेरा क्या रहता है, एक प्रेशर रहता है। वो कौन सा प्रेशर रहता है, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो पूछ रहा है इस फ्लो को क्या बोलेंगे, ठीक। तो ये कौन सा कंडीशन है, वो मेरा है ओपन कैनाल। ओपन कैनाल में ही जो है, ठीक, हमारा जो है वायुमंडलीय दाब लगता है, ठीक। तो देखते हैं पाइप फ्लो में तो बंद रहता है, कोई वायुमंडलीय दाब नहीं लगेगा, ठीक। तो ओपन चैनल में क्या लगेगा, मेरा वायुमंडलीय दाब लगेगा। 37 पे चलते हैं। मैंने 37 पूछ रहा है इन ए ओपन चैनल फ्लोज मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है, कहाँ होगा। तो अगर कोई भी हमारा चैनल है, ठीक है, हम बताए थे इसका, अगर हम वेलोसिटी प्रोफाइल बनाए तो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक। तो इसके मिड सेक्शन पे क्या होता है, वी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक। और यहाँ पे वी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो याद रखेंगे, यानी कि मिड सेक्शन पे जो वेलोसिटी होती है क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और शेयर की बात करेंगे तो मिड सेक्शन पे 0 होता है और वाल्व पे मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, नहीं, एट द सरफेस, नियर द चैनल बॉटम, या डी इन द, देखिए इन द मिड डेप्थ ऑफ फ्लो। तो क्या होगा, मेरा वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। 38 पे चलते हैं। पूछ रहा है फॉर द सब क्रिटिकल फ्लो द फ्लो नंबर पूछ रहा है, सब क्रिटिकल के लिए कितना होना चाहिए, ठीक। तभी बताएं हम कि अगर हमारा फ्लड नंबर जो है, ठीक है, अगर हमारा तो क्या हो, अगर 1 से कम हो तो इसे क्या बोलेंगे, सब क्रिटिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब क्रिटिकल बोलेंगे। अगर हमारा एफ आर का वैल्यू जो है इक्वल है 1 के तो इसे क्या बोलेंगे, इसे क्रिटिकल बोलेंगे, क्रिटिकल बोलेंगे, क्रिटिकल फ्लो। अगर हमारे एफ आर का वैल्यू जो है, ठीक, वो ज़्यादा 1 से हो तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सुपर, ठीक, क्रिटिकल फ्लो। याद रखेंगे, ठीक। तो तीनों डाटा बहुत ही अलग अलग पेपरों में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सब क्रिटिकल के लिए लेस देन 1, लेस देन 1 इज करेक्ट आंसर है सब क्रिटिकल के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है और कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक। चलते 139 पे पूछ रहे हैं कि मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल गिवन। आपको बताना है कि यहाँ पे मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होगा, कब होगा, ठीक, जब मैक्सिमम डिस्चार्ज हो, ठीक। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज तब होगा फ्लो डेप्थ 0.95 मीटर डायमीटर, बिल्कुल करेक्ट, ठीक। यही कंडीशन पे क्या रहता है हमारा जो है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्चार्ज इसी पे होगा। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो 0.81 होता है, याद रखेंगे ये भी, ठीक। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 140 पूछा है द डायमेंशन ऑफ द चेजी, चेजी कांस्टेंट का, चेजी कांस्टेंट का पूछा डायमेंशन कितना होगा। तो फार्मूला आप जानते हैं, वी इजकल टू, ठीक, सी अंडर रूट एम इंटू आई, ठीक। तो इसका पूछ रहा है डायमेंशन कितना होगा। तो वी का जो मेरा वेलोसिटी है इसका डायमेंशन कितना होता है, इसका डायमेंशन होता है एम पे 0, एल पे 1 और टी पे -1, ये हो गया, ठीक। एम मेरा क्या है, ये मेरा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो गया। इसका फार्मूला क्या होगा, एम पे 0, एल पे -1 और टी पे 0, ठीक। और आई क्या मेरा, ये तो मेरा हो गया क्या, आई स्लोप है तो इसका कोई भी नहीं हुआ। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे रख के तो आपको जो है सी का जो मान आएगा, यानी कि सी का जो वैल्यू आएगी, ठीक, सी इजकल टू वी अंडर रूट एम आई, ठीक। इसके भी सब सॉल्व करेंगे तो सी की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी क्या, एल के पावर 1/2 टी के पावर -1, ठीक। यही आएगी कि आपकी डायमेंशन। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक। तो एल के पावर 1/टी के पावर 2, ठीक, होल पावर हो गया 1/2, ठीक। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लेंगे, ठीक। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इसी में समाप्त करते हैं, ठीक। जय हिंद, जय भारत।